CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़बरदस्ती फोकस में थी। फोकस में रहने का कोई न्यूज़ तो हमें सुनने को मिला नहीं, बट एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि सेबी ने जो अपने न्यू FNO रूल्स लाया है, उस रूल की वजह से हो सकता है कि आगे चलकर FNO या फिर बोल सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें बढ़ते हुए नज़र आए। देखो, सेबी चाहती है कि आप ट्रेड करो, बट सेबी ये नहीं चाहती कि आप ट्रेड में लॉस करो। तो यहाँ पर जो FNO रूल्स लाया गया है, इसमें ट्रेडिंग की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थी उसको सेबी ने थोड़ी ईजी करने की कोशिश की है, और जो रिस्क मॉनिटरिंग था जो पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो इससे एक उम्मीद बनता है कि आगे चलकर जो डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें थोड़े से इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। बीच में तो ज़बरदस्त गिरते हुए नज़र आए सेबी के रूल्स की वजह से, बट अब हो सकता है कि उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए। तो मुझे तो इस रीज़न की वजह से कैपिटल मार्केट में जो तेज़ी दिखी है पिछले कुछ दिनों में, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ में उसका रीज़न यही लगता है। और इनफैक्ट मार्केट की भी बात करें तो मार्केट बॉटम से अच्छी रिकवरी कर चुकी है, तो उसकी वजह से भी बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो आगे चलकर हमें थोड़ी सी बेटर ही देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि CDSL में आपको इन्वेस्टर्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहले के मुकाबले बेटर दिख रही हो, इस वजह से CDSL में आपको तेज़ी दिखी हो। और दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे जो तेज़ी देखने को मिला था, उस तेज़ी में एक चीज़ नोट करने को मिला कि इनके जो डेली वॉल्यूम्स हैं उसमें हमें 2 गुना की जंप देखने को मिली। यानी कि हो सकता है कि कोई बड़ा फंड हाउसेस हो या कोई बड़ा फर्म हो, कंपनी में पोजीशन बनाया होगा जिस वजह से कंपनी में इतनी बड़ी आपको तेज़ी देखने को मिल गई। अब ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सेबी से रिलेटेड, सेबी के रूल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों का असर Q1 में भी हमें देखने को ना मिले, बट उम्मीद कर सकते हैं कि हम Q2 से कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी रिकवरी विटनेस करें, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो धुआंधार गिरावट कंपनी ने अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में दिखा दिया। ऐसी गिरावट की तो मार्केट को उम्मीद थी नहीं, बट रिपोर्ट हो गया। तो मार्केट को पूरी तरह से पसंद होता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ग्रो होते हुए देखना, और वो चीज़ CDSL में नहीं आई है, इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब रही थी। बट मार्केट के साथ CDSL भी आपको थोड़ी रिकवरी करती हुई दिखी है। तो CDSL की रिकवरी के क्या रीज़न्स थे वो मैंने आपको समझा दिया, बट हाँ, इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको रीज़न समझाइए कि रिकवरी क्यों हुई है या तेज़ी क्यों हुई है, ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है आगे। तो आगे कंप्लीट मार्केट है, तो मार्केट में अनसर्टिनिटी रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो कोई भी चीज़ों को गारंटी वे की तरह देखना पूरी तरह से गलत होता है। तो इस वजह से इसको रिकमेंडेशन मत समझना या गारंटी की तरह कुछ समझना। चीज़ें कभी भी कुछ भी आपको होती हुई देखने को मिल सकती हैं, जिससे सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट भी होता है।